दोस्तों विद्रोहों में अगर देखा जाए बिहार के प्रमुख जनजाति विद्रोहों में, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों नोनिया विद्रोह। कौन सा विद्रोह, ध्यान रखिएगा, नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह दोस्तों 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में होने वाला ये विद्रोह है। नोनिया विद्रोह केंद्र दोस्तों मुख्य रूप से सोरा उत्पादक के केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। इस विद्रोह का दोस्तों स्थल ध्यान रखना है, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया के क्षेत्र में हुआ था। ये सभी के सभी क्षेत्र दोस्तों सोरा उत्पादक के लिए जाने जाते हैं। सोरा उत्पादन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये गन्ने का क्या होता है, गन्ने का अपशिष्ट होता है। गन्ने का अपशिष्ट होता है जो कि चीनी निर्माण के पश्चात ये बनता है। तो यहां पर दोस्तों बिहार में जनजातियों के विद्रोह में नोनिया विद्रोह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ रहा है। 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में दोस्तों नोनिया विद्रोह का मामला हुआ था बिहार के अंदर, जो कि हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया जिला के अंदर बना हुआ था। इसके अलावा दोस्तों तमार विद्रोह, एक विद्रोह है यहां पर तमार विद्रोह है, जो 1789 से 1794 के बीच में हुआ था। इस विद्रोह को अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस विद्रोह का जो क्षेत्र था वो बहुत ही व्यापक था, जो कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र कहलाता है। यानी इसके विद्रोह का जो केंद्र था दोस्तों, छोटा नागपुर पठारी केंद्र। और छोटा नागपुर पठारी केंद्र को अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका सर्वाधिक संकेंद्रण कहां पर है, झारखंड में है। और उस समय झारखंड बिहार के अंदर ही हुआ करता था। झारखंड बिहार क्या थे, ये आपस में एक ही हुआ करते थे। तो छोटा नागपुर में दोस्तों उरांव जनजातियों द्वारा, ध्यान रखिएगा, उरांव जनजातियों द्वारा दोस्तों जमींदारों के शोषण के विरुद्ध, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध दोस्तों ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो कि 1794 ईस्वी तक चलता रहा और अंततः अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को कुचला गया था। तो ये ध्यान लेके चलना भाई, फटाक से इसको नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो नोनिया विद्रोह, इसके अलावा तमार विद्रोह दोस्तों, ये दोनों विद्रोह ध्यान रखना आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं इन दिनों। इसके बाद चेरो विद्रोह, ध्यान रखना दोस्तों, चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1802 तक ये रहा। यह विद्रोह दोस्तों पलामू के शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया था। हालांकि वर्तमान में दोस्तों पलामू रियासत को अगर देखा जाए तो पलामू रियासत कहां पर है भाई, पलामू रियासत का क्षेत्र दोस्तों झारखंड में है। इसका संकेंद्रण कहां पर चला गया, झारखंड में, जो कि बिहार के दक्षिण में लगता है। कहां पर, बिहार के दक्षिण में लगता है दोस्तों। और ये रोहतास क्षेत्र से भी जुड़ जाता है। किससे, रोहतास क्षेत्र, ये ध्यान रखना है, ये रोहतास क्षेत्र से भी जुड़ जाता है। तो भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने 1802 में भूषण सिंह को पकड़ करके फांसी की सजा दी थी। इस तरह से चेरो विद्रोह शांत हुआ था। लेकिन ध्यान रखना, चेरो विद्रोह आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखें। क्लियर, जी हां भाई, 1800 से शुरू होकर के 1802 तक चला था ये चेरो विद्रोह का पूरा मामला। इसके बाद दोस्तों कोल विद्रोह, बिहार में दोस्तों ये सबसे बड़े विद्रोह के रूप में इसको देखा जाता है, जो 1831 से 1832 के बीच में, यह भी दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और इसमें वास्तव में संथाल समूह के लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। तो संथालियों का यह विद्रोह माना जाता था दोस्तों, जो कि मुंडा विद्रोह के रूप में भी इसको देखा जाता था। यानी इसको क्या है, मुंडा विद्रोह के रूप में भी देखा जाता था। इसका मुख्य कारण यह था कि लोग अपने जंगल जमीन के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे और इसी को लेकर के यह विद्रोह हुआ था। और इसके प्रमुख नेता में अगर देखा जाए दोस्तों, तो बुद्धो भगत, विंद राय, सिंह राय एवं सुरगा मुंडा, ये सब इनके विद्रोह के केंद्र में थे। तो कोल विद्रोह दोस्तों ये मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, मुंडा विद्रोह भी इसको हम लोग कहते हैं। ये ध्यान में लेकर के चलिएगा, मुंडा विद्रोह के लिए भी यह क्षेत्र बहुत ही फेमस है। इसके अलावा दोस्तों बिहार में एक विद्रोह हुआ जिसको भूमिज विद्रोह कहते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, भूमिज विद्रोह कहते हैं। 1832 से लेकर के 1833 रहा और ये दोस्तों जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया विद्रोह था और इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार की दमनकारी लगान की जो पॉलिसी थी, यानी दमनकारी लगान की नीतियां लेकर के चल रही थी और लगान के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। और यह पहला विद्रोह है दोस्तों जिसमें जमींदार भी शामिल हुए थे, ये ध्यान रखना। इसीलिए यह विद्रोह आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव वीरभूम एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्रों में था, यानी इसका भी केंद्र दोस्तों झारखंड ही हुआ करता था। उन दिनों ये पूरा का पूरा हिस्सा बिहार ही था, अब मान लीजिए झारखंड अलग हो गया है, इसलिए आप इसको अलग नजरिए से देखते हैं, ये ध्यान में लेकर के चलना है। इसके बाद दोस्तों संथाल विद्रोह, यह भी बिहार में बहुत ही चर्चित विद्रोह रहा। 1855 से 56 के बीच में दोस्तों संथाल आदिवासियों द्वारा यह शुरू किया गया था। ये ध्यान रखना है, ये संथाल आदिवासी विद्रोह था और इसका दोस्तों जो संकेंद्रण हुआ था ये भागलपुर, यानी अपने बिहार का भागलपुर, ये इसके संकेंद्रण के रूप में था और राजमहल के पहाड़ियों के इर्द गिर्द दोस्तों ये विद्रोह हुआ था। और इसमें अगर देखा जाए तो इसके नेता दोस्तों सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव, ये चार भाई दोस्तों इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। अंग्रेजों ने भी इसका बड़ी क्रूरता से दमन किया हुआ था। कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में इस विद्रोह को दबाया गया था, यह ध्यान में लेकर के चलना। तो दोस्तों संथाल विद्रोह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोटा विद्रोह, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है लोटा विद्रोह। यह 1856 में हुआ था दोस्तों मुजफ्फरपुर में। कहां पर? मुजफ्फरपुर के जेल में कैदियों द्वारा दोस्तों लोटा विद्रोह किया गया था। वास्तव में पहले कैदियों को क्या मिलता था? पीतल के लोटा दिए जाते थे। तो पीतल के लोटा से दोस्तों कैदी क्या करते थे, उसको आपस में बजा करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस पीतल के लोटे को हटा करके सभी को मिट्टी का लोटा दे दिया था और यहीं से दोस्तों ये विद्रोह आरंभ हो गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोटा विद्रोह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लोटा विद्रोह, जो 1856 में मुजफ्फरपुर की जेल के अंदर हुआ था। ध्यान रखना, लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोस्तों बिहार के कुछ चर्चित विद्रोह। इसके अलावा मुंडा विद्रोह, इस आंदोलन का दोस्तों प्रमुख प्रवर्तक अगर देखेंगे तो बिरसा मुंडा था और यह भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों की लड़ाई के अंतर्गत इसको लड़ा गया था। जनजातीय आंदोलन था जो दोस्तों अपने वन क्षेत्रों पर अपने अधिकार को लेकर के ये बात करते थे। तो ध्यान रखना, मुंडा विद्रोह भी हम लोगों के एग्जाम में दोस्तों अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ताना भगत आंदोलन, ये 1914 का आंदोलन है। इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 को हुआ था। गुमला जिला बिशनपुर प्रखंड में दोस्तों ये टोली ग्राम से हुआ था। यह उरांव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया एक आंदोलन था और यह इस पर भी, इसके अंतर्गत भी जल, जंगल, जमीन के क्षेत्र पर अधिकार करने की बात करी गई थी। तो ये बिहार में दोस्तों चर्चित जनजातीय आंदोलन है, जिनको लेकर के आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछता रहता है। सभी को सावधानी से करना होगा।